मित्रों, मैं 45 साल का हो गया ना, तब मुझे पता चला जो सुख शांति और उपलब्धि के लिए जो मेरी मान्यताएं थी वो बिल्कुल गलत थी। वो गलत मुझे इसलिए लगी कि मेरा ऐसा मानना था कि मेरा कामयाबी मिलेगी, रात दिन मेहनत करूंगा तो मैं सुखी और शांति और कामयाब हो जाऊंगा। क्योंकि मैं जब स्कूल में छोटा सा था, जो विषय में जब भी मुझे अच्छे मार्क्स या अच्छे गुण आते थे ना, तो मेरे टीचर्स लोग मेरे को स्माइल से हंसते थे, क्लास का मॉनिटर बनाते थे और चार टीचरों के बीच में मेरा रेफरेंस निकालते थे। लेकिन वही टीचर लोग जब मैं कामयाब पेपरों में या गुण मेरे को कम मिलते थे, मार्क्स मेरे को कम मिलते थे, तब यही लोग सब क्या करते थे मालूम है? मुझे धक्का देके बुलाते भी नहीं थे, जैसे मैं पृथ्वी पे हूं ही नहीं। ये एक था। दूसरा, मैंने अपने जीवन में जब नौकरी शुरू की ना एज अ सेल्स पर्सन, तो मैंने एक अनुभव किया कि जो महीने जो साल मैं अच्छा सेल्स करता था, अच्छे आंकड़े से सबको खुश करता था, तो एवरीबडी यूज्ड टू रिकॉग्नाइज मी। सब मेरी तारीफ करते थे। ओ हो, मेरे को प्रमोशन देते थे, एक्स्ट्रा सैलरी देते थे, ऊपर से इंसेंटिव देते थे, शाबाश शाबाश की नए नए तोहफे देते थे। ऑफिस में भी प्यून को बोला था कि ये आदमी आया ना तो उसको सबसे पहले चाय देना, ऐसा मेरा सब स्वागत सत्कार करते थे। लेकिन जो महीने जो साल मैंने सेल बिल्कुल डफर की तरह किया है, मैं सेल्स के टारगेट अचीव नहीं करता था, मैं सही ढंग से सेल नहीं करता था, तो सब लोग मेरे को एकदम नफरत की निगाह से देखते थे और पता नहीं क्या क्या कहते थे मेरे को। मैं तो हैरान रह गया था कि ये मैं कैसे ये लोग को संतुष्ट कर पाऊंगा। ये दो चीज़ों से मेरे को एक पता चल गया 45 साल की उम्र में कि भाई साहब, खुशी और सुखी ये दोनों चीज़ हमारी कामयाबी या हमारी उपलब्धियां हैं, उससे नवाजा नहीं जा सकता, उसके साथ कंपेयर नहीं किया जाता है। दोनों चीज़ अलग है। आपकी कामयाबी या उपलब्धियों का आपकी खुशी और सुख समृद्धि से कोई संबंध ही नहीं है। आप देख सकते हो कि अमीर और गरीब, एकदम अमीर आदमी होगा वो भी एकदम डिप्रेस होके रोती हुई सूरत में बैठा होगा। उसके पास बिजनेस है, मतलब बिजनेस में वो कामयाब है, बैंक बैलेंस है, फिर भी देखो ना रोती सूरत लेके बैठा होता है। मैं तो हैरान रह गया कि भाई, जो चीज़ के लिए मैं असंतुष्ट था, मेरे को जिसकी कमी थी वो तेरे पास है, फिर भी तू सुखी नहीं है, खुशी नहीं है। और साथ में ये भी देखा, एक युवक है, एक इंसान है जिसके पास न तो कोई कैरियर है, न पढ़ाई की डिग्री है, न पैसे है, न कुछ संपत्ति है, कुछ नहीं है, फिर भी जब भी देखो तब हंसता गाता और खिलखिलाता ही रहता है। दोस्तों, इसका कारण साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं मालूम है? ये एक सिंथेटिक चीज है। ये सिंथेटिक चीज क्या है? सिंथेटिक मतलब क्या है? अपनी दिमाग की पैदाइशी है। आप अपने दिमाग में ऐसा पैदा करो कि मैं नाखुश हूँ, मैं सुखी नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बेकार हूँ, तो आप वही हो जाओगे। एक ये हो गया। दूसरा आता है, इंसान की एक सबसे बड़ी कमजोरी या जिसको बोलते हैं ना आदत, एक गंदी क्या है कि वो अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, सोचता ही रहता है, इतना सोचता है कि उसका नाखुश रहने का या दुखी रहने का एक मेन कारण ये हो जाता है, वो अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। अरे यार, मैं ये बरोबर नहीं कर रहा हूँ, अरे यार मैं ये नहीं है, मेरे बाल बरोबर नहीं है, मेरा मुंह बरोबर नहीं है, वो देख वो कितना हैंडसम है, यही सब चीज़। और दूसरे के बारे में कम सोचते हैं,
उसकी उपलब्धियां क्या है, उसकी कामयाबी का राज क्या है, ये कोई जानने की कोशिश नहीं करते हैं। बस अपने आप में वो फंसे रहते हैं और नाकामयाब और दुखी रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इसका इलाज एक ही है। इलाज एक यही है कि आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचो, अपने बारे में सोचो ही मत। अपने आप को भूल जाओ कि आप क्या हो, आपकी कमियां क्या है, आपकी खूबियां क्या है। कुछ मत सोचो, आप जो है वो है। ईश्वर ने जो हमको बनाया है वो हम हैं। ईश्वर ने हमको जैसा भी ये पृथ्वी पर भेजा है उससे काम चला लेने का है। ये सोच के आप आगे बढ़ो, आप जरूर से इससे बाहर आओगे। तीसरा है स्वीकार। जैसे दूसरे पॉइंट में कहीं मेरे एक बार बोल दिया, उसी प्रकार स्वीकार, एक्सेप्ट करो। ईश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है, आप जो भी परिस्थितियां से पसार हो रहे हो, मतलब गुजर रहे हो, उसमें स्वीकार करो। हाँ ठीक है, तो क्या कर सकता हूँ। इससे मेरे को एक उदाहरण याद आया। एक इंटरव्यू में इरफान खान, बहुत बड़े कलाकार, भारतीय सिने सृष्टि के, उनको कैंसर हुआ था और हर डॉक्टरों में, इवन वो अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के कई देश में कैंसर के स्पेशलिस्ट से अपनी तबीयत बता के आए थे, उधर इलाज करा के आए थे, लेकिन सब ने हाथ ऊंचे कर दिए थे। हर डॉक्टर ने बोला था आप 2 महीने से ज़्यादा जियोगे नहीं। फिर भी ये खान साहब, इरफान खान साहब एकदम हंसते रहते थे। और आपको याद होगा कि कोरोना से पहले उन्होंने समाज के लिए बहुत सा कुछ काम किया था और जीवन के अंतिम क्षण तक हंसते गाते खेलते रहते थे और सिनेमा में काम करते थे और नए नए मुकाम हासिल किए थे। तो उन साहब का जब इंटरव्यू हुआ तो उनको पूछा गया कि साहब, हम आपको देख के बहुत ताजुब होता है कि आपको पता है कि आपका जीवन सिर्फ 2 महीने के लिए है, फिर भी आप इतना खुश क्यों हैं? उन्होंने सीधा सरल जवाब दिया, I suppose in the end the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. एक्सेप्टेंस। ईश्वर ने मेरे जीवन में जो परिस्थिति पैदा की है, मेरे को जो बनाया है, वो मेरे को स्वीकार्य है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अभी मैं जो परिस्थिति बदल नहीं सकता हूँ, उसके लिए निराश होके, दुखी होके मुझे क्या मिलेगा। इससे मेरे पास जो भी अभी वक्त है उसको स्वीकारा है और आप सबके साथ चैन से गुजारता हूँ। चौथा और आखिरी है रिलेशनशिप, संबंध। दोस्तों, दुखी होना, नाखुश होना और नाकामयाब होना, उसकी सबसे बड़ी फसाद की जड़ है रिलेशंस। जी हाँ दोस्तों, आप जितनी देर अकेले बैठोगे, संबंध नहीं किया होगा किसी के साथ, दोस्तों के साथ, यारों के साथ, पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ, आपने कहीं पे भी अगर संबंध नहीं रखा है, आप अकेले पड़ जाओगे और एक जगह पे बैठे रहोगे, कुछ बोलोगे नहीं, बस सोचते रहोगे, तो आप नाकामयाबी की चोटियां छुओगे। समझे ना, नाकामयाबी की चोटियां छुओगे, क्योंकि आप अकेले हो जाओगे, आपके साथ कोई नहीं होगा और वही अंदर ही अंदर आपको खाए जाएगी और वक्त आएगा कि आपको कोई पहचानेगा नहीं और आप यूं ही समाप्त हो जाओगे। इसका उपाय एक ही है दोस्तों, आप सबसे जुड़े रहिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, अपने दोस्तों से मिलते रहिए। कुछ काम नहीं है फिर भी शाम को एक रेस्टोरेंट में जाके बैठिए, किसी को पहचानते नहीं हो फिर भी बोलते हो, ओ दोस्त कैसा है, चल मेरा नाम ये है, आपका नाम क्या है। दोनों साथ में बैठ के 2-3 घंटे बैठ के गपशप मारे, बस संबंध बनाए रखो, बस कहने का ये है। उतारिए। और आप कोई भी व्यापार करते हो या तो फिर केसरिया के साथ जुड़ के आप कपड़ों का व्यापार कर रहे हो, तो अपने जीवन में
ये मुद्दों पे ध्यान रख के आगे बढ़िए। केसरिया परिवार भी आपके साथ है और कुदरत और ईश्वर भी आपके साथ रहेगा अगर इस प्रकार जीवन को अपने आप में लिया। तब तक मैं आपसे विदाई लेता हूँ। चलो दोस्तों, नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम के